कर पा रहे हैं? समझ में आ रहा है कुछ? हम्म। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या क्या है बताओ तो। वेरिएबल है 40 रुपया और फिक्स्ड 24 लाख। ठीक है। और सेलिंग कॉस्ट 12 और 16 लाख। और आपका बजटेड आउटपुट क्या है? 4 लाख जिससे रेट निकलेगा। और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया है? 320। इस सम का नया चीज क्या है? ओपनिंग स्टॉक का भी वैल्यूएशन कर लेना, जैसे क्लोजिंग स्टॉक निकालते हो वैसे ओपनिंग स्टॉक निकालिए। क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट्स होगा यहाँ पे? 320 और 40, 360 माइनस 310, 50,000। जल्दी करो, खुद से करके दिखाओ तो बस मजा आए भाई। ऐसे सर का कॉपी करने से थोड़ी फायदा होता है। नहीं करेगी? मेरा ही देख के करेगी। करो ना अपने आप, कुछ काटा कुटी करो कॉपी में। फॉर्मेट तो नोट किया ही था। उससे क्या हुआ? अब आज का फॉर्मेट नोट किया था ना, उसको मिला मिला के करो। इसके पहले के पहले वाला जो क्वेश्चन था 19 नंबर, उसको देख देख के करो। 19 नंबर के जैसा है, बस ओपनिंग स्टॉक आ गया तो फॉर्मेट को फॉलो करो, 19 नंबर को फॉलो करो। कर पा रहे हैं?
मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ। फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब कितना होगा? टोटल बजटेड अमाउंट कितना है? बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस्ड। 24 लाख डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 20। 19,20,000। क्या नीचे में बेस्ड ऑब्जॉर्व्ड ऑन द बेस ऑफ कैपेसिटी? कैपेसिटी माने यहाँ पे कैपेसिटी है 4 लाख यूनिट। पीरियड माने उसका आपको पीरियड कॉस्ट मानना है उसको, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पूरा ही लेना है। नोट टू एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा? तो सेम ही रह जाएगा ना, कुछ बोला नहीं है क्या? अज्यूम्ड इक्वल टू बजट 24 लाख ही रह जाएगा। तो अंडर एब्जॉर्ब हो रहा है कि ओवर एब्जॉर्ब हो रहा है? एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा, कंपनी अगर 80% कैपेसिटी पे वर्क किया है तो उससे फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा क्या? नहीं ना, फिक्स कॉस्ट तो पूरा ही रहेगा। नोट नंबर 3, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। सो एब्जॉर्ब हुआ था 19-20, एक्चुअल आया 24 लाख। कितना डिफरेंस है? 4,80,000। हो गया। नेक्स्ट, अब प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये 480 अंडर है कि ओवर है? अंडर एब्जॉर्प्शन है बिकॉज एब्जॉर्ब्ड अमाउंट कम है। बोलिए, कोई डाउट है यहाँ पे? प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। पर्टिकुलर्स और अमाउंट। बोलिए, पहला आइटम प्रोडक्शन कॉस्ट जिसका वेरिएबल अमाउंट आएगा। बोलिए बोलिए, वेरिएबल अमाउंट कितना लिखोगे? 40 इंटू 3 20 कितना आता है? ये 128 लाख है। फिर फिक्स्ड एब्जॉर्ब्ड अमाउंट 19,20,000। ये नोट नंबर 2 से आया, नहीं नोट नंबर 1 से आया। ऐड करके क्या आ रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है? $147,20,000। फिर ऐड होगा ओपनिंग फिनिश गुड्स। ये कितना यूनिट्स बनाया हम लोग इसमें? 3,20,000। बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं करने का बहाना मत खोजो।
कितना यूनिट्स है फिनिश गुड्स का? हाँ 40, तो 40,000 का कॉस्ट निकालो इंटू 40। देखो टेक्निकली ओपनिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू दिया होना चाहिए था, वो तो लास्ट ईयर पे बेस्ड होना चाहिए था, हम तो करेंट पे कर दिए क्योंकि हमारे पास कोई उपाय नहीं था। क्या करें बताइए, और कहाँ से लाएं? जो साधन होगा आदमी वही तो करेगा ना। 1840, ठीक है। फिर लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स बोलिए। हाँ 147.20 पे ही करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 320 इंटू 50,000। बोलो 23 लाख। यही यूनिकनेस है इस सब में। ओपनिंग स्टॉक करेंट ईयर का रेट्स पे वैल्यू कर दिया क्योंकि अपने पास कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं था। सीओजीएस कितना यूनिट्स है ये? 3,10,000 यूनिट्स। हाँ 142.60। बोलो 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 क्या? हाँ 310 कैसे आया? 320 में 40 जोड़ो 50 घटाओ। क्वेश्चन में ही तो दिया हुआ है सीओजीएस यूनिट सोल्ड। मिल गया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इसका वेरिएबल पार्ट कितना करके? वेरिएबल पार्ट 12 इंटू 310 कितना होता है? 37 लाख 20। फिक्स्ड का फिक्स्ड का 16 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल्स ये कितना आ रहा है? 195,80,000। सेल्स कितना है? 310 इंटू, अच्छा वो रह गया ना, अंडर एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब। अंडर एब्जॉर्प्शन है तो ऐड होगा, ऐड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। कितना रुपया था? नोट नंबर 3 था क्या? नोट 3 4,80,000। नेट कॉस्ट ऑफ सेल्स नेट कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हुआ? 260 ना, 260,000। फिर सेल्स, हाँ 310 इंटू 80 कितना आता है? 248 lakhs। प्रॉफिट आ रहा है 47,40,000। मार्जिन वाला कर पाओगे? कर लिया? कितना आ रहा है?
4680, अच्छा। चलो जल्दी से करके दिखाओ यार ऐसे। सर आप करेंगे तो करेंगे, आप करेंगे तो करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। फॉर्मेट देख देख के बच्चा कॉपी कर देगा। नहीं सर, आप करेंगे तो करेंगे सर। जिद्दी बच्चा नहीं बनो, अपने आप करो, निजे निजे करो, निजे निजे करो। हम्म। पीछे से देख देख के भी करेगा तो भी हो जाएगा। नहीं सर, आप करेंगे तो करेंगे, आप करेंगे तो करेंगे। सब गोदी वाला बच्चा लोग है ना। हम्म। गोदी गोदी गोदी, अपने आप चल सकता है लेकिन नहीं नहीं। गोदी लो, गोदी लो, गोदी लो, गोदी लो। जैसे सब ये होता है ना, एक माइंड में एक साइकोलॉजी होता है। सर आई वॉज एबसेंट इन लास्ट क्लास सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। तो एक बार हम लोग जेवियर्स कॉलेज में था, तो एक लड़का क्लास में क्या था, सर मैथ्स पढ़ा रहे थे, तो उसको उठा लिए, सो रहा था, उठा लिए, नींद में उठा, और उससे पूछे टेल मी वन डिजिट प्राइम नंबर। सर आई वॉज एबसेंट इन लास्ट क्लास। अब उसको समझ में नहीं आया क्या बोले, तो बस आई वॉज एबसेंट इन लास्ट क्लास। तुम कॉपी करवा रहा है मैडम को? हम्म। इतिहास गवाह है, जब जब किसी ने कॉपी करवाया है तो ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? ध्यान रखिएगा। हाँ। हाँ, तो जब जब कॉपी करवाए हो ना, तो जो कॉपी किया उसका ही नंबर ज्यादा आया है, ध्यान रखना। अच्छा, अभी तक कितने स्टूडेंट्स का बताइए तो सारा का सारा होमवर्क कंप्लीट है? सारा का सारा होमवर्क। ओके। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स का एक भी क्लास मिस्ड नहीं? मिस्ड नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल बैकअप नहीं मानेंगे। मतलब वीडियो में कर लिया या फिर टाइम पे आ गया था? हाथ बहुत कम है, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं?
सेल्स कितना है बोलो, सेल्स 248 लाख। आओ आओ आओ, ए जिद्दी बच्चा लोग, चढ़ जाओ, सर के कंधे पे चढ़ जाओ। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा पहले। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना रुपया है? हाँ 128 लाख। तुम लोग इतना घबरा क्यों रहे? 1280 1280 कर रहे हैं। हाँ ओपनिंग फिनिश गुड्स का नया वैल्यूएशन करना होगा। ये 3,20,000 यूनिट का कॉस्ट है। ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना है भाई आपके पास? तो डिवाइड बाय 320 इंटू 40, 16 लाख। लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स 128 लाख बाई 320 इंटू 50, 20 लाख। तो ये आ रहा है वेरिएबल सीओजीएस 124 लाख। फिर वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट किया हुआ है ना, वहां से देख के बोल दो ना कितना है। 3720। ये कितना आ रहा है नेट? 161,20,000। कंट्रीब्यूशन 248 माइनस 161.2, 86,80,000। फिक्स कॉस्ट में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? हाँ 24 लाख फिक्स्ड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 16। प्रॉफिट 4680। रिकॉन्साइल कर दीजिए। बोलिए, हमको कुछ बोलिए। पर्टिकुलर्स और रुपीज। बोलो। प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कितना था? 47 40। ओम शांति ओम। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कितना डिफरेंस है ओपनिंग स्टॉक का? ये 16 लाख है और इधर 1840 है। 1840 माइनस 16, 240 लेस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। हाँ 23 माइनस 3 लाख, 4680 हो गया।